वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह एक कुलिये के ज़रिए, एक फार्मूले के ज़रिए आप अपने बिज़नेस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लाखों दुकानें आपकी दुकान जैसी हों, लेकिन आपकी दुकान उनमें कैसे चलेगी, सारे शहर के लोग कैसे आपके पास आएंगे, वो फार्मूला आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप इस टेक्निक को, इस फार्मूले को अपनी ज़िंदगी के किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्टेज में, किसी भी रिलेशनशिप में इस्तेमाल करके खातिर खा फ़ायदे उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक देखते रहिएगा। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. आज मैं जिस फार्मूले की बात करने वाली हूँ वो मैंने किसी साइकोलॉजी की किताब में नहीं पढ़ी, वो मैंने किसी सेशन में नहीं देखी, बल्कि मैंने एक छोटे से शहर में ऑब्ज़र्व की और नोट की कि कैसे साइकोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर मैंने देखी। सबसे पहले, छोटे शहरों की ख़ास बात ये होती है कि हर गली के अंदर आपको 2-3 स्कूल ज़रूर मिल जाएंगे, ट्यूशन सेंटर ज़रूर मिल जाएंगे। सेम इसी तरह से हर गली के अंदर, बैठक के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर दुकानें खुली हुई होती हैं। 2-3 दुकानें तो आपको हर गली में मिल जाएंगी। सेम इसी तरह से चौकाज़ा में भी, हमारे घर के इर्द गिर्द इलाके में भी गली के अंदर, एक गली के अंदर 2-3 दुकानें मौजूद हैं। इसी तरह से हर गली के अंदर मौजूद है। लेकिन मैंने नोट किया कि एक दुकान के ऊपर सबसे ज़्यादा रश होता है। जब भी औरतों ने दूध लेना होता है, औरतों ने सब्ज़ी लेनी होती है, औरतों ने बर्फ़ लेनी होती है, तो वो उसी दुकान के ऊपर आते हैं, क्योंकि इन छोटे शहरों में इन दुकानों के ऊपर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है। आपको टॉफ़ियाँ भी मिल जाती हैं, आपको बिस्किट भी मिल जाते हैं, आपको निमको भी मिल जाती है, आपको बर्फ़ का ब्लॉक भी पड़ा हुआ मिल जाता है, आपको समोसे पकौड़े चिप्स भी मिल जाते हैं, आपको सब्जियां भी मिल जाती हैं, आपको दूध दही भी मिल जाता है, आपको कुल्फ़ियाँ, आइसक्रीम, सारा कुछ इस एक दुकान के अंदर, छोटी सी जो घर की बैठक के अंदर लोगों ने बनाई होती है, उसके अंदर मिल जाता है। तो मैंने नोट ये किया कि एक दुकान के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है, जबकि जो दूसरी दुकानें हैं, गली के अंदर जो दूसरी शॉप्स बनी हुई हैं, मोहल्ले के अंदर जो दूसरी शॉप्स बनी हुई हैं, उनके ऊपर इतना रश नहीं हुआ। 1-2 दफ़ा जाके वहाँ से ग्रॉसरी करने की कोशिश की और मैंने नोट किया कि क्यों उस दुकान के ऊपर रश होता है। क्योंकि बाकी जितनी भी दुकानें हैं, जब उनके पास से कोई दूध लेने जाता है, दही लेने जाता है, चीनी, दालें, ऐसी चीज़ें लेने जाता है जिनको मैयर किया जाता है, नापा जाता है, तोला जाता है, तो बाकी दुकानदार करते क्या हैं कि उन्हें बार बार उठ के जाना ना पड़े। उस सहूलत के लिए, उस आराम के लिए, उस खचखच से बचने के लिए वो करते क्या हैं कि एक ही दफ़ा शॉपर के अंदर ज़्यादा चीज़ ले आते हैं। किसी ने चीनी लिया है तो वो 1 किलो चाहिए तो 1.25 किलो ले आएंगे, 1.5 किलो शॉपर के अंदर एक ही दफ़ा डाल के ले आएंगे, ताकि जब उसे कांटे के ऊपर मैयर करें तो बार बार उन्हें लेकर जानी ना पड़े, बल्कि वो जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी उसको निकाल कर एक और शॉपर में डाल के रख लेते हैं। क्योंकि उन्हें बहुत सी चीज़ें होती हैं, छोटी सी दुकान होती है तो घर के अंदर भी उन्होंने रखी हुई होती हैं, तो उन्हें ये ज़हमत ना उठानी पड़े कि बार बार उन्हें लेकर जाने के लिए घर के अंदर जाना पड़े या दुकान के दूसरे कोने में जाना पड़े। लेकिन ये जो दुकानदार, जिसकी दुकान बहुत ज़्यादा चलती है, वो क्या करता है कि वो अगर किसी को किलो चीज़ चाहिए तो किलो से कम डाल कर लेकर आता है शॉपर के अंदर, और फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा डालता रहता है। होता क्या है, ये चीज़ साइकोलॉजिकली कैसे कस्टमर को, क्लाइंट को इफ़ेक्ट करती है। हमें चाहिए होती है इम्पोर्टेंस, हमें चाहिए होता है वो मान जो अगला शख्स हमें देता है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो, चाहे वो हमारी ज़िंदगी में मौजूद कोई भी रिलेशनशिप हो। जो चीज़ हमें ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगी, हमारे लिए इम्पोर्टेंस ज़रूरी है, कौन हमें इम्पोर्टेंस देता है। अब वो शख्स जो पहले से ज़्यादा ही चीज़ डाल कर आता है, अंदर से कम करता रहता है, तो दूसरों को लगता क्या है कि ये दुकानदार तो बहुत चिप्पड़ है, ये तो बहुत कंजूस दुकानदार है, इसका तो दिल नहीं करता कि ग्राहक के हिस्से में एक कतरा, एक दाना भी चीनी का ज़्यादा आ जाए, एक दाना भी सब्ज़ी का ज़्यादा आ जाए, एक दाना भी दाल का ज़्यादा आ जाए। ये बहुत एग्जैक्ट मापने की कोशिश करता है कि एक दाना भी ग्राहक की तरफ ज़्यादा ना जाए, तो लोग उसकी दुकान पर जाना कम चाहते हैं, कम प्रेफर करते हैं। उसकी बनिस्बत वो दुकानदार जो कि कम चीज़ लेकर आता है और फिर 2-3 दफ़ा उसके ऊपर आता है, तोलेगा वो भी उतनी जितनी दूसरा दुकानदार तोलता है। लेकिन साइकोलॉजिकली ये चीज़ कैसे इम्पेक्ट करती है कि इस दुकानदार को फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी चीज़ ग्राहक की तरफ ज़्यादा भी चली जाएगी तो लोग उसकी दुकान के ऊपर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बात सिर्फ इम्पोर्टेंस की है। सेम इसी तरह से अगर हम सब्ज़ी लेने जाते हैं
वो सब्ज़ी वाला जो कि हमें सब्ज़ मिर्च धनिया साथ एक्स्ट्रा दे देता है, फ्री में शॉपर के अंदर डाल देता है, बेशक उसकी जो सब्ज़ी होगी वो 2-4 रुपये 5 रुपये दूसरों से ज़्यादा भी हम उसके पास जाएँ, क्योंकि हमें लगता है कि वो अपने कस्टमर को इम्पोर्टेंस देता है, वो ग्राहक को इम्पोर्टेंस देता है कि अगर इनकी तरफ सब्ज़ मिर्च और धनिया चला भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, वो आपको फैसिलिटेट करता है। तो वो लोग जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपको इम्पोर्टेंट फ़ील करवाते हैं, चाहे वो बिज़नेस के अंदर हों, चाहे वो लाइफ़ के अंदर हों, पर्सनल लाइफ में लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनके पास जाना, उनसे चीज़ें ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सारी गेम इस साइकोलॉजी के पॉइंट की है कि आप दूसरों को कैसे इम्पेक्ट करते हैं। चीज़ आपको वही चीनी दूसरे दुकानदार ने भी रखी हुई है, वही रेट वो भी दे रहा है, वही दालें उसने रखी हुई हैं, वही दालें दूसरों ने रखी हुई, क्योंकि जब भी हम स्पेशली छोटे शहरों की बात करते हैं तो 1-2 गाड़ियाँ होती हैं जो लोगों ने लगाई होती हैं, और हर दुकान के ऊपर वही मोस्टली आकर अपना सामान जो है वो सप्लाई करती हैं, डिलीवर करके जाती हैं। तो क्वालिटी के अंदर फ़र्क नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपके बिहेवियर के अंदर फ़र्क होता है। वो दुकानदार जो आपको कपड़ा आप देखने जाते हैं, तो वो दुकानदार जो कि आपको कपड़े दिखाता जाएगा कि आपने नहीं लेना, सिर्फ एक दफ़ा चेक कर लें, एक दफ़ा चेक कर लें, आपका दिल करेगा कि अगर ये इतनी एफ़र्ट डाल रहा है हमें दिखाने के ऊपर तो नहीं भी लेना, तो अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि हम ले लें। या उनकी तरफ बिहेवियर अच्छा हो जाता है कि जब कभी हमने शॉपिंग करनी होगी तो हम इसी दुकानदार के पास आएंगे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से दूसरों को डील करता है। लेकिन वो दुकानदार जिसके पास सामान बहुत अच्छा है, लेकिन वो आवाज़ार हो जाता है, उकता जाता है जब आप उसे कहते हैं दूसरा तीसरा सूट दिखाओ, और उसे लग रहा होता है कि इन्होंने लेना नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो बड़ा उकता के आपके साथ बात करता है, दिखाता नहीं है, आपकी बातों को आगे पीछे कर देता है, दूसरे दुकानदार के साथ बात करें। आपने सूट लेना भी होगा, आप उसकी दुकान से सूट नहीं लोगे। सिर्फ इतनी सी बात है, आपने अपने कस्टमर को इम्पोर्टेंट फ़ील करवाना है, आपने अपने रिलेशनशिप्स में इस पॉइंट को यूज़ करना है, और इससे जितने फ़ायदे आपको होंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो शख्स जो कि आपको पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा तीसरे आसमान के ऊपर, सातवें आसमान के ऊपर बिठा देते हैं, और अक्सर लोग ऐसा करते हैं ज़िंदगी के अंदर, आके वाहवाही शुरू कर देते हैं, बड़ाई शुरू कर देते हैं, तारीफ़ें शुरू कर देते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो वैसा करना बंद कर देते हैं। आहिस्ता 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 वो अपनी और आपकी ज़िंदगी में से वो मिठास निकालना शुरू कर देते हैं। वो चाशनी, वो बड़ाई, वो आपकी तारीफ़ करना, वो आपको सराहना, वो आपको इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। उनके साथ साथ आपको दूसरे लोगों से भी नफ़रत होना शुरू हो जाती है। वो लोग जो मीठा बोलते हैं, आपको उनसे नफ़रत होना शुरू हो जाती है, और आप ऐसे लोगों से दूर रहना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर वो शख्स जो आपको एक बैलेंस्ड वे में मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपकी वाहवाही नहीं करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ओपन अप होना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो कोई भी चीज़, कोई भी काम आपका अच्छा लगता है तो आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, तो आप उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और अगर वो कभी ज़िंदगी के किसी पॉइंट पर गलती भी कर देते हैं ना, तो आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता पहले पॉइंट के ऊपर कि ये शख्स आपके साथ अच्छा करेगा या बुरा करेगा, तो उनकी गलतियों को भी आप इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो शख्स आपको सातवें आसमान पर बिठाता है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो शख्स गलती कर सकता है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपके साथ गुस्से में बोलेगा, आपके साथ बुरा सलूक रखेगा, जबकि दूसरों के साथ आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इनसे गलती हो सकती है, पूरे चांसेस हैं कि लाइफ में किसी पॉइंट के ऊपर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, और जब उसका रिवर्स करते हैं तो आपको वो चीज़ डबल अच्छी लगती है, और उनकी वैल्यू आपकी ज़िंदगी में बढ़ती रहती है। ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट है कि एक दफ़ा चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम करने की बजाय कम मिकदार से ज़्यादा की तरफ जाएं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी फीलिंग्स हो, आपके इमोशंस हो, आपका बिज़नेस हो, ये पॉइंट आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा देने वाला है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। शफक प्रेस साइनिंग ऑफ।